टोक्यो ओलंपिक में भारत ने किया कमाल, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्ड। सीएम नीतीश ने दी बधाई। जातिगत जनगणना को लेकर राजद ने किया प्रदर्शन, सभी जिलों में डीएम को सौंपा गया ज्ञापन पहुंचेगा पीएम आवास। भगवान सिंह कुशवाहा की हुई घर वापसी, लोजपा छोड़ फिर थामा जदयू का दामन, चिराग को बड़ा झटका। पाकिस्तान के मंदिर में हुए तोड़फोड़ का झारखंड में हुआ विरोध, जमशेदपुर में हिंदू जागरण मंच ने पाकिस्तानी पीएम का फूंका पुतला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात आज की बड़ी खबर की। दरअसल ओलंपिक में भारतीय जेवलिन थ्रोवर यानी भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक के फाइनल में इतिहास रच दिया है। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया। अपने खेल के दौरान नीरज ने 87.58 की सर्वश्रेष्ठ दूरी तय करते हुए गोल्ड पर निशाना लगाया। एथलीट नीरज ने क्वालिफिकेशन राउंड में भी अपने ग्रुप में टॉप पर रहे थे। बता दें कि 2008 बीजिंग ओलंपिक के बाद से यह भारत का पहला गोल्ड मेडल है जिसे नीरज ने अपने नाम किया है। वही नीरज व्यक्तिगत तौर पर मेडल लेने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। इससे पहले व्यक्तिगत मेडल अपने नाम करने वाले वो थे अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में यह उपलब्धि हासिल किया था। आपको बता दें कि जेवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज चोपड़ा शुरुआत से ही सबसे आगे रहे। उन्होंने अपने पहली ही कोशिश में 87.03 मीटर की दूरी तय की थी। वही दूसरी बार में उन्होंने 87.58 की दूरी तय की। इसी के साथ उन्होंने अपने क्वालिफिकेशन राउंड से भी सबसे ज्यादा दूरी फेंका था। जेवलिन थ्रो में यह भारत का अब तक का सबसे पहला मेडल है। इतना ही नहीं, एथलेटिक्स में भी यह भारत का पहला मेडल है। बढ़ते आगे और अब बात राजनीतिक जगत की। दरअसल देश में जारी जातीय जनगणना का मुद्दा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उसको लेकर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा विशाल प्रदर्शन किया गया और इसमें साफ तौर पर ये पूरी जो रणनीति थी ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नियंत्रण में किया गया, उनके नेतृत्व में किया गया, जिसमें जातीय जनगणना सहित कई मुद्दों पर ये पूरी बातें हुई। और ऐसे में साफ तौर पर इस विशाल प्रदर्शन का जो नजारा था वो इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना काल के बीच संक्रमण के कारण रुकी हुई जनगणना की सुबुगाहट शुरू हुई तो देश में जाति आधारित जनगणना की बयारवाह चली। हर तरफ विपक्ष के साथ ही सरकार की कुछ सहयोगी पार्टियों ने भी जाति आधारित जनगणना की वकालत की। लेकिन वर्तमान की केंद्र सरकार में सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी ने जातिगत जनगणना कराने से साफ इनकार कर दिया। जनसंख्या के संदर्भ में कई पहलुओं पर कई प्रकार के विचार आ रहे हैं, है ना। और यह तो निश्चित है कि जनसंख्या बड़ी है, लेकिन ये जनसंख्या जो युवाओं की संख्या है, जिसके कारण हम युवा भारत कहते हैं, तो जो है उसका सदुपयोग और आगे जनसंख्या के विषय में क्या कुछ हो सकता है, इस पर विभिन्न पहलुओं पर विचार चल रहा है। वही जातीय जनगणना को लेकर बिहार में विपक्षी पार्टी राजद पूर्ण रूप से आंदोलनरत है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिहार में सिर्फ राजद ने ही जातीय जनगणना का समर्थन किया है, बल्कि बिहार में बीजेपी को छोड़कर सत्तासीन पार्टियों के साथ विपक्षी पार्टियों का भी सहयोग है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना स्टैंड साफ कर दिया। इस बात को मानने को हम तो बातचीत किए ही है और सब लोग एक साथ हैं, एक साथ मिलकर के काम किए, इसलिए हम ऐसा नहीं मानते। कुछ लोग बोल सकते, देखिए आजकल क्या हो गया कि कुछ लोग बोलते हैं, उसी के ऊपर सारी बात हुआ। जो पहले जो हुआ है सर्वसम्मति से, हम तो बार बार कह रहे हैं, और इसमें कोई भी जात का फर्क नहीं है, कोई भी समुदाय का फर्क नहीं, इसका नहीं है। एक बार हो जाना चाहिए, कम से कम एक बार जरूर कर लेना चाहिए, ये हम लोग चाहते हैं। उसका फ़ायदा पूरे तौर पर होगा और इसका फ़ायदा लोगों को भी होगा और इसका फ़ायदा आप समझ लीजिए गवर्नेंस में भी होगा। वही जाति आधारित जनगणना को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद ने राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में
सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार के खिलाफ भी नारे लगाए। साथ ही मंडल कमीशन के आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात की। आज कई मुद्दाओं पे हमारे पार्टी प्रदर्शन करने का कार्य कर रही है कि तेजस्वी यादव अभी पटना में नहीं है। कयास ये लगाए जरूर गए थे कि तेजस्वी यादव पटना आएंगे, लेकिन आज वो पटना में नहीं है। हालांकि आगे के कयास ये जरूर लगाए जा रहे हैं कि पटना में आ सकते हैं। काफी कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कारण है जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, आज नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के आह्वान पर राष्ट्रीय जनता दल जातीय जनगणना को लागू करने की मांग को लेकर करके और आरक्षण में बाइक लोग कोटा लागू करने के लिए लेकर करके और मंडल आयोग के सारी सिफारिशों को लागू करने के लिए आज सड़कों पर उतरी हुई है और धरना प्रदर्शन कर रही है। वहीं राजद के इस प्रदर्शन को लेकर जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी राजद पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए पार्टी हर कोशिश करेगी, किसी के चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। राष्ट्रीय जनता दल का शीर्ष नेतृत्व आपदा काल में तो लापता पाया जाता है। खैर, अब नए दौर में आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं, करने जा रहे हैं। तो हर एक राजनीतिक दल को आंदोलन करने का अधिकार है। सामाजिक आर्थिक जनगणना के सवाल पर विधानसभा का सर्वसम्मति प्रस्ताव है। तो और इस प्रस्ताव के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी मिलने का समय मांगा, मिलने का समय उनको दिया गया। पूरी प्रक्रिया जो राज्य सरकार के अधीन है वो अनुरोध करने का, वो अनुरोध भी कर रही है। DTV भारत के लिए उत्कर्ष की रिपोर्ट। वहीं जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी बयान दिया है। संजय जायसवाल ने अनुरोध किया कि जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो वादा करना चाहिए। एक साथ समाज की जितनी संख्या है उससे ज्यादा वह टिकट नहीं दे सकते हैं। दरअसल जिस तरीके से राजद का जो प्रदर्शन किया गया और ऐसे में साफ तौर पर इस प्रदर्शन पर अब बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। अनुरोध रहेगा कि जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो उनको ये वादा करना चाहिए कि एक खास समाज की जितनी संख्या है उससे ज़्यादा वो टिकट नहीं देंगे। अंग्रेजी में कहावत होती है, चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आप समाज के लिए भला करना चाह रहे तो अपने से शुरू कीजिए। तो पहले वो घोषणा करें कि वो जो आबादी का अनुपात है उससे बाहर वो किसी को विधायक सांसद नहीं बनाएंगे, तब तो हिस्सेदारी अपने यहाँ से शुरू करें ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं प्रदेश अध्यक्ष पिछड़े समाज से हूँ। हमारे जो दोनों उप मुख्यमंत्री है दोनों पिछड़े समाज से हैं। सब चीज़ों की हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों को अपना कार्य करना है और अच्छे से हम कर रहे हैं। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सांसद चिराग पासवान को एक और बड़ा झटका दिया है। शाहबाद क्षेत्र की राजनीति के बड़े चेहरे पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने लोजपा छोड़कर जदयू का दामन थाम लिया है। पटना के जदयू कार्यालय में मिलन समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सहित तमाम नेता मौजूद रहे। और एक सड़क नहीं, कई सड़कों को कई जगह से जोड़ दिया गया, सड़कों का जाल निकाला। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो प्रारंभ में 2005 में था, बिहार के किसी कोना से 6 घंटा के अंदर लोगों को पटना पहुंचने का लक्ष्य पूरा है। अब 6 घंटा में कहीं से जाइए, 6 घंटा से ज्यादा नहीं लगता। अब उन्होंने कहा 5 घंटा में कोई बिहार के किसी कोना से पटना। आप सबों को हम लोग लंबा समय दल सेवक नहीं हुआ था। 8 महीना पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था और विधानसभा के चुनाव के वक्त हम दल से वैचारिक मतभेद के कारण अलग जरूर हो गए थे, दल में चले गए थे। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी और ललन जी के पास से भगवान सिंह कुशवाहा का दिन था। आप सब लोग भाइयों पुत्रों विद्यार्थी बंधुओं, सबसे पहले मैं श्री भगवान सिंह जी घर वापसी
इस वापसी के लिए उनको ढेर सारी बधाइयां देता हूं। भगवान कुशवाहा जी भी आ रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी भी हैं। सब लोगों को संगठन का एक अलग अनुभव है। उन्होंने लंबे समय तक इस प्रदेश के संगठन को ताकत देने का काम किया है। पूरी उम्मीद करते हैं कि ये पहला भाषण है राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू के बनने के बाद। इस तरह से उन्होंने प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से पार्टी को ताकत देने का। इधर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बाद भले ही पार्टी का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव संभाल रहे हों, लेकिन अब लालू परिवार से लेकर पार्टी तक के अंदर वर्चस्व की लड़ाई तेज होती दिख रही है। तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार से लेकर पार्टी के कार्यक्रमों में तेज प्रताप यादव की तस्वीर को पोस्टर में जगह नहीं देते रहे हैं, लेकिन अब तेज प्रताप यादव ने भी तेजस्वी पर उसी अंदाज में पलटवार किया है। पहली बार तेज प्रताप ने अपने पोस्टर से तेजस्वी यादव को आउट कर दिया है। इसका जायजा लिया है संवाददाता निषेध ठाकुर ने। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बयान दिया था कि आने वाले वक्त में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का हाल भी चिराग पासवान की तरह हो जाएगा। इस वक्त हम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के ठीक बाहर खड़े हैं और ठीक सामने आपको एक पोस्टर दिखेगा। ये पोस्टर है एक दिवसीय छात्र बैठक का। इस पोस्टर में आप साफ देख सकते हैं एक और राबड़ी देवी हैं, एक और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हैं, तेज प्रताप यादव की भी तस्वीर इस पोस्टर में है और जो छात्र युवा के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव हैं उनकी तस्वीर इस पोस्टर में है। लेकिन इस पोस्टर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। 8 तारीख को ये बैठक होने वाली है, एक दिवसीय छात्र बैठक जो है, और साफ तौर पे इस पोस्टर पे लिखा गया है छात्र राष्ट्रीय जनता दल द्वारा एक दिवसीय बैठक में आप सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय अध्यक्ष सादर आमंत्रित है। यानी इस बैठक में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जो बैठक होने वाली है उसमें प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, इसके साथ ही साथ विश्वविद्यालय अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। युवा चेहरा भी इस बैठक में होंगे। मुख्य जो चेहरा होगा वो युवाओं का होगा क्योंकि छात्र बैठक है। लेकिन जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया था कि आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव की हालत भी चिराग पासवान जैसी होगी। और दूसरी ओर एक पोस्टर आपको दिखाना चाहेंगे, ठीक इस तरफ एक और पोस्टर लगा है, इसमें तेजस्वी यादव की तस्वीर है। ये विशाल धरना प्रदर्शन जो कि आज हुआ है उसी धरना प्रदर्शन की तस्वीर है और इसमें तेजस्वी यादव भी हैं, लालू यादव भी हैं और तेज प्रताप यादव की भी तस्वीर है। इस पोस्टर में तमाम वो बड़े चेहरे राष्ट्रीय जनता दल के हैं। इस पोस्टर से तेजस्वी यादव आउट नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर नज़र डालेंगे तो ठीक राष्ट्रीय जनता दल के गेट के बगल में ये पोस्टर लगा है, एक दिवसीय छात्र बैठक होने वाली है और इसमें लालू प्रसाद यादव की तस्वीर है, तेज प्रताप यादव की तस्वीर है, प्रदेश अध्यक्ष युवा छात्र आकाश यादव की तस्वीर है, राबड़ी देवी की तस्वीर है। लेकिन इस पोस्टर से तेजस्वी पूरी तरीके से आउट हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो उपेंद्र कुशवाहा का वो बयान था वो अब सच साबित हो रहा है। बाकी भी अपडेट हम आपको देंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। इधर बिहार विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव से पहले ही एनडीए दल अपने सीट को बचाने की कवायद तेज कर चुके हैं। दरअसल मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा सीट से जदयू के पूर्व मंत्री मेवालाल चौधरी के निधन के बाद सीट खाली पड़ी है। वहीं पिछले 10 दिनों के अंदर एनडीए के 4 दिग्गज नेताओं का तारापुर से इस बात का अंदाज लगाता है कि यहां अब पार्टी जो है वो अपनी सीट को बचाने की कोशिश में जुड़ी है। वहीं बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के साथ ही पूर्व मंत्री शैलेश कुमार भी वहां पहुंचे, जहां उन्होंने मनरेगा से बने कार्यों और योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कई बातें कही। प्रत्याशी चुनने का काम हो मेरा नहीं है, वो हम सबके जो नेता है नीतीश कुमार जी प्रत्याशी का चयन करेंगे और जब प्रत्याशी का चयन होगा तब उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। आपको इतनी बात मैं जरूर कह सकता हूँ, इस विधानसभा से पहले भी हमारे जेडीयू के जीते हुए थे और आगे भी जो चुनाव होने वाला है दुर्भाग्यवश उसमें भी हमारे जेडीयू के उम्मीदवार होंगे, प्रत्याशी होंगे। और यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, बने रहिए डीटीवी के साथ।
दादी इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के चक्का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो क्यों गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ेंगे आगे और अब बात जहानाबाद की करेंगे। जहानाबाद जिले में पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। इसको लेकर भाकपा माले द्वारा पुलिस जुल्म के खिलाफ शहर में प्रतिरोध मार्च निकाला गया। गौरतलब हो कि 5 अगस्त को पुलिस कस्टडी में घोसी थाना में गिरिजेश कुमार नामक व्यक्ति का मौत हो गया था और कुछ दिन पहले परस बीघा थाना क्षेत्र के गोविंद माझी की भी जेल में मौत हो गई थी। इस दोनों घटनाओं को लेकर भाकपा माले द्वारा पुलिस जुल्म के खिलाफ शहर में प्रतिरोध मार्च निकाला गया और जमकर प्रदर्शन किया गया। इधर बक्सर के डुमरांव में सीबीएसई के 10वीं के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल 10वीं के रिजल्ट आने के बाद से कई छात्र खुश हैं तो वहीं कई छात्र ऐसे हैं जो अपने रिजल्ट से नाखुश हैं। इसी कड़ी में निराश छात्रों ने विरोध किया, जिसका कहना है कि जो अंक मिले हैं उससे उन्हें कहीं आगे अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। वहीं हंगामा कर रहे छात्रों ने एक वीडियो जारी किया और माफ कीजिएगा एक ऑडियो जारी किया जिसमें रिजल्ट के लिए पैसों की मांग की जा रही है। हालांकि डीटीवी भारत की ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अगर ये ऑडियो सच है तो ये परेशानी का सबब है। इधर समस्तीपुर के हरपुर एथौल में अपराधियों ने दिन दहाड़े बैंक ऑफ इंडिया को अपना निशाना बनाया, जहां बैंक में घुसकर बदमाशों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया। हथियारबंद बदमाशों ने बैंक में घुसकर 16 लाख से अधिक की रकम लूट ली और मौके से फरार हो गए। इस घटना से बैंक परिसर में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही एसपी, आईजी समेत कई थानों के पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। तान दिया सबको अंदर रख कर बंद कर दिया। कितने संख्या में थे अपराधी? सब अंदर में था 4, बाहर कितना था हमको कितना देर सब रहा? लगभग 5 मिनट तक। कितना लोग यहाँ पर घुसता? अंदर में था 4 था। अंदर में 4 को था, बाहर में कितना था पता नहीं। सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी प्रखंड अंतर्गत बनगांव में मौजूद बुधायन मंदिर जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा की वजह से अपने मुनासिब मुकाम तक नहीं पहुंच पाया है। आज भी लोग यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब मिलेगा बुधायन मंदिर को सम्मान। ये रिपोर्ट देखिए। सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी प्रखंड अंतर्गत बनगांव में मौजूद बुधायन मंदिर जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की वजह से अपने मुनासिब मुकाम तक नहीं पहुंच पाया है। या आप यूं भी कह सकते हैं कि जिस बुधायन भगवान की तपोभूमि पर उनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया, उनके हिसाब से इस मंदिर को प्रसिद्धि नहीं मिल पाई। स्थानीय लोग बताते हैं कि बुधायन भगवान इसी बनगांव के रहने वाले थे। वे वैज्ञानिक एवं धार्मिक ज्ञान के समंदर थे।
यही वजह है कि हजारों साल पहले उनके निधन के बाद भी उन्हें भगवान का दर्जा प्राप्त है। उन्होंने गणित विषय के पाई का वैल्यू मान बताया था। साथ ही 2 का वर्गमूल निकालने का फॉर्मूला भी उन्होंने ही दिया था। इसके अलावा गणित में भी और कई खोज किए। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार उन्होंने पूरे राष्ट्र स्तर पर किया और अयोध्या, कश्मीर समेत कई धार्मिक स्थलों पर जाकर लोगों को सनातन धर्म के बारे में विस्तार से समझाया। यहाँ तपस्या किए जी, तो बरूची और पाणिनि इनका दोनों शिष्य बना। अच्छा, तो बरूची को दर्शन शास्त्र में और पाणिनि व्याकरण के आचार्य, और यहाँ से इनका जो प्रस्थान हुआ तो जनकपुर से अहिला स्थान से बैद्यनाथ धाम, जगन्नाथ धाम, काशी और पूरे देश में गंगोत्री, रामेश्वरम, द्वारका सब जगह से घूमते घूमते अंतिम पड़ाव इनका गुजरात में शिष्य लोग रोक लिया। धीरे धीरे पूरे मुल्क में उनके अनुयायी बनते गए। अंत समय में भक्तों के कहने पर वे गुजरात में रहने लगे। उन्होंने समाधि भी गुजरात में ही ली। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि बनगांव के लोग सैकड़ों पीढ़ियां गुजर जाने के बाद भी भगवान बोधायन के बारे में नहीं जान पाए थे। स्थानीय लोग बताते हैं कि 1957 में हमारे गांव के ही स्वामी सार्वभौम वासुदेव आचार्य ने संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन के बाद ये ढूंढ निकाला कि पाई का मान निकालने वाले गणित के महान विद्वान भगवान बोधायन बाजपट्टी प्रखंड के बनगांव निवासी हैं। सार्वभौम वासुदेवा संस्कृत विषय के इतने बड़े विद्वान थे कि तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उन्हें सार्वभौम की उपाधि दी थी। साथ ही उन्हें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संस्कृत विषय का हेड बनाया गया था। आज भी BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वासुदेव आचार्य का नाम विद्वानों की सूची में दर्ज है। अयोध्या में भी सार्वभौम वासुदेवा का दार्शनिक आश्रम है। अभी वर्तमान में उस आश्रम के महंत जनार्दन दास महाराज हैं। ये भी बाजपट्टी प्रखंड के बनगांव के ही रहने वाले थे। इन्होंने ही काफी गहरे अध्ययन के बाद संस्कृत के ग्रंथों से खोज निकाला था कि भगवान बोधायन भी बनगांव के ही रहने वाले थे। यहाँ उनका जन्म स्थान है। यहाँ इस बार जो है से हमारे जो गणमान्य लोग हैं, विधायक है, MP है, उनका फंड आया है जो हमारे इस जन्म धरती यहाँ धर्म स्थान को पर्यटन। हम गांव में जाते हैं, सब भक्तों से सहयोग लेते हैं। जिसकी जो श्रद्धा होती करती है गांव के सब लोग सहयोग करते हैं। जिसकी जो श्रद्धा हो, नहीं किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं कि आप ये करिए वो करिए। यहाँ पे हम अभी झूलन करने वाले हैं। 5-6 दिन बाद झूलन चलेगा भगवान का, 5-6 दिन तक। इसके बाद अपना बोधायन जयंती का आयोजन किया जाएगा। यहाँ कार्यक्रम होता रहता है ठाकुर जी के पास। उनका इतिहास 1200 से 800 ईसा पूर्व का माना जाता है। उन्होंने ही 1957 में भगवान बोधायन की प्रतिमा लाकर इस जगह स्थापित किया था। गांव के जमींदारों ने तकरीबन 25 एकड़ जमीन इस मंदिर में दान दे दी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हजारों साल पुराने इतिहास वाले इस मंदिर की जगह को पर्यटन स्थल का दर्जा नहीं दिया जाना कितना बड़ा अपमान हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी लापरवाही स्थानीय लोगों की ही समझी जाएगी और सरकार के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी उतनी ही है। वर्ष 2019 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाजपट्टी आकर भगवान बोधायन के मंदिर के दर्शन करते हैं, पर्यटक स्थल बनवाने की बात भी कहते हैं, लेकिन उसके बाद भी मामला ठंडे बस्ते में बंद है, जो कि चिंता का विषय है। और हद तो ये है कि इतने पुराने मंदिर को एक चाहर दीवारी भी नसीब नहीं है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग मंदिर परिसर में ही मवेशी बांधते हैं। DTV भारत के लिए सीतामढ़ी से शाहिद रेजा की रिपोर्ट।
इधर राजधानी पटना में डिस्काउंटो बिहार की पहली सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली ई कॉमर्स कंपनी बनी है। आज डिस्काउंटो का पहला बूम स्टोर का ओपनिंग ओपी कॉम्प्लेक्स लोयला स्कूल के सामने कुर्जी पटना में शुभारंभ हुआ है। इसी विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर पटना के होटल पनास में आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रसिद्ध अभिनेत्री रानी चटर्जी और कंपनी के डायरेक्टर भी मौजूद थे। कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि महंगाई के इस दौर में डिस्काउंटो हर एक कस्टमर को मार्केट से सस्ता और अच्छा प्रोडक्ट देने की गारंटी देता है। डिस्काउंटो का मतलब है कि डिस्काउंटो कंपनी जो है वो डिस्काउंट कंपनी ग्राहकों को हर प्रोडक्ट के साथ अनेक फायदे पहुंचाती है। वी आर वर्किंग इन फोको मॉडल। ओके, सपोज दैट अगर मैं किसी को हमारी फ्रेंचाइजी भी दे तो हम फोको मॉडल पे काम करते हैं, यानी जितने भी स्टाफ होंगे सारे कंपनी ऑपरेटेड होंगे। ठीक है, तो जितने भी स्टाफ्स हैं वो डायरेक्टली कंपनी ऑपरेटेड होंगे और अप्रोक्स मेरी टारगेट है 2000 स्टाफ मिनिमम बिहार के अंदर हमारे पास हो। यस, अधिकांश महिलाएं भी नहीं कह सकते, 60% ऐसा नहीं है, बॉयज को भी जॉब दे रहे हैं। क्वालिटी होनी चाहिए, कुछ करने की चाहत होनी चाहिए। बट ऐसा है कि बिहार महिलाओं पे इसलिए ज़्यादा जोर दिया गया क्योंकि हमारे बिहार के जो बॉयज़ हैं ना, उन्होंने अपने विदेश में भी डंका बजा रखा है, बट हमारी महिलाओं को मौका थोड़ा कम मिलता है। तो इसीलिए जब घर में ही चीज़ें होंगी तो महिलाएं निकल पाएंगी घर से बाहर। विदेश तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जब घर के बाहर ही कोई काम है तो वो निकल पाएंगी, अपनी लड़कियों को भेज पाएंगी। तो इसीलिए महिलाओं पर थोड़ा सा ज्यादा जोर दिया गया। इधर जमशेदपुर में हिंदू जागरण मंच के द्वारा पाकिस्तान में मंदिर में किए गए तोड़फोड़ का विरोध जताते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला दहन किया गया। गौरतलब हो कि शुक्रवार को पाकिस्तान में स्थित भगवान गणेश मंदिर में तोड़फोड़ किया गया था और इसी के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है, जिसको लेकर हिंदू जागरण मंच के द्वारा इसका विरोध करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया है और देश के प्रधानमंत्री मोदी से इस पर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।